नॉर्थ सिक्किम की गोद में बसे हैं ऐसे दो गांव जो शायद मैप में छोटे दिखे लेकिन दिल में हमेशा के लिए घर कर जाते हैं। ये है लाचेन और लाचोंग। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बादलों से लिपटी वादियाँ और शांत बहती नदियाँ। यहाँ की हर एक सांस, हर एक नज़ारा आपको शहर की भीड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहाँ हर मोड़ पर हैरानी है और हर मंजिल एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और फिलहाल तो मैं हूँ गैंगटॉक में, और आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये है गैंगटॉक टू लाचेन एंड लाचेन टू लाचोंग और लाचोंग से वापस गैंगटॉक। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ 2 नाइट 3 डे जर्नी जिसमें आपको ले चलूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी अबाउट दिस ट्रिप एंड कैसा रहा, कहाँ कहाँ जाना है। फ़िलहाल तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि वेदर जो है सडनली बदल गया है, बट फ़िलहाल लेट्स नॉट लूज़ होप एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको ले चलती हूँ एक एक चीज़ इस पर्टिकुलर व्लॉग में, आपको पता चलेगा अबाउट दीज प्लेसेस। सो कम विथ मी। हमारी जर्नी शुरू होती है फ्रॉम वज्रा टैक्सी स्टैंड इन शेयरिंग जीप, जिसमें टोटल 10 लोग जाते हैं एंड चार्जेस आर अराउंड 3500 पर पर्सन। इसी पैकेज में रहना, खाना, साइट सीइंग सब इंक्लूडेड होता है। हाउएवर इफ यू डोंट प्रेफर शेयरिंग तो आप प्राइवेट टैक्सी फुल बुक कर सकते हैं। चार्जेस विल बी अप्रॉक्स 22,000। तो गाइज़, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा व्यू पॉइंट, ये था हिमालयन व्यू पॉइंट। लेकिन अभी तो फ़िलहाल पूरे फॉग से कोई भी व्यू नहीं दिख रहा है। इतनी ठंडक है और इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम ये छोटे से ट्री हाउस में हैं जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है एंड ठंडक बहुत है। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट क्या कर सकते हैं। गैंगटॉक से लाचेन का सफ़र करीब 4 घंटे का होता है, लेकिन वेदर खराब होने के वजह से लॉन्ग रूट से जाना पड़ा, जो करीब अब 7 से 8 आवर्स की जर्नी होगी। तो ये है बटरफ्लाई वाटरफॉल, जो कि है सेकंड व्यू पॉइंट जहाँ पे हम रुक के देख रहे हैं टूवर्ड्स लाचेन जाते वक्त। और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और जैसे जैसे बारिश तेज़ होती रहेगी ना, ये और ज़्यादा फ्लो में ये वाटरफॉल गिरता रहेगा। काफ़ी सुंदर है, बट इसको बटरफ्लाई वाटरफॉल क्यों कहते हैं ये नहीं पता। बट बारिश हो रही है, काफ़ी सुंदर तो लग रहा है ये, लेकिन डेफिनेटली इट्स क्वाइट टू डेंजरस। आगे नहीं जा सकते हैं, तो हम वापस जा रहे हैं यहाँ से नज़ारा देख के। खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हमने क्रॉस किया जोंगू पिदांग बेले ब्रिज, विच इज़ अ वाइटल लिंक फॉर टूरिस्ट एंड लोकल्स ट्रैवलिंग टू नॉर्थ सिक्किम। टीस्टा रिवर के खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने किया द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड सिंपल लंच। 30 मिनट्स हॉल्ट के बाद वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड्स लाचेन। वैसे तो रास्ते भर हम बहुत से खूबसूरत वादियां देखते आए और हमारे ड्राइवर ने लाचेन के रास्ते में हर खूबसूरत व्यू पॉइंट पे रोका। उन्हीं में से एक व्यू पॉइंट ये भी है जो जंगल के बीच में बना हुआ था। कुछ देर यहाँ की खूबसूरती एंजॉय करके हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ।
तो 46 टर्न्स के बाद हम पहुँचे हैं एक छोटी सी चाय के शॉप पे टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। तो यहाँ खाने वाले थोड़ा मैगी एंड कॉफ़ी, उसके बाद हम निकलेंगे लाचेन की तरफ। लाचेन अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, इट विल टेक अनदर 2.5 आवर्स। तो अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:30 बट इट्स पिच डार्क, बहुत अंधेरा है। सो शायद हम 8-9 बजे तक शायद पहुँचना चाहिए हमें लाचेन। सो लेट्स सी। पहाड़ों में करीब 72 टर्न्स लेने के बाद हम फाइनली पहुंचे लाचेन चेक पॉइंट, जहां आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और इस पॉइंट के बाद नो प्लास्टिक बॉटल्स आर अलाउड। खतरनाक रास्तों से होते हुए हम फाइनली पहुंचे अपने होटल, जहां हमने किया डिनर जो सिंपल था बट एक्सट्रीमली यमी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। तो फाइनली हम लाचेन पहुंच गए थे और हम इतने लेट पहुंचे थे, इट वाज अराउंड लाइक 10:30 बट बहुत ठंड थी, बहुत अच्छा लगा एंड फाइनली हम ये पहुंचे। और आज सुबह जब मैंने ये देखा ये खूबसूरत नज़ारा, तो आंखें जैसे चौंधिया सी गई इसकी ब्यूटी देख के कि कितना खूबसूरत है और कितने पास में हम खड़े हैं। ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं और भी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड कम विथ मी। तो अभी हम जा रहे हैं द वेरी फेमस गुरु दोंगमार लेक देखने, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई है। गुरु दोंगमार लेक 65 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से एंड इट माइट टेक अस 2 आवर्स, बट अभी तक कुछ भरोसा नहीं है कि हम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिकॉज गाड़ियाँ बहुत स्किड कर रही हैं, बहुत फिसलन हो चुकी है एंड इट्स क्वाइट डेंजरस ऑल्सो। सो भाई जान हथेली में रख के तो आए ज़रूर है, बट इतना भी रिस्क नहीं लेना है कि भाई स्किड हो रही है तब भी ज़बरदस्ती हम निकले। तो फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ लौट रही हैं, तो वील ऑल्सो जस्ट मूव अहेड। और मे बी आज नहीं है, इस टाइम नहीं, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट टाइम के लिए एक और बार आने का मौका मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। करीब 1 घंटे के बाद हमारे ड्राइवर भैया ने डिसाइड किया कि हम सबको गुरु दोंगमार ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम सब ड्राइवर भैया पे भरोसा करके जान हथेली पे रख के चल दिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते भर के नज़ारे, उफ, इट वाज माइंड ब्लोइंग। इतना खूबसूरत बर्फ से ढकी वादियाँ, इट वाज ट्रूली मैजिकल। तो अभी हम पहुंचे हैं थंगू विलेज और यहाँ इतना खूबसूरत लग रहा है, एक एक चीज़ जो बर्फ़ से ढकी हुई है। फ़िलहाल तो ये काफ़ी ऊंचे चढ़ाई पे है और हम लोग और आगे जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। ड्राइवर भैया हमें जहाँ तक ले जा सकते हैं, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि हम गुरु दोंगमार जो वैली है, जो लेक है, वो देख सके। सो लेट्स होप एंड लेट्स ट्राई आवर बेस्ट कि हम वहाँ तक भी जा सके। फ़िलहाल तो आपको नज़ारा दिखाती हूँ, आइए देखिए। यहाँ से इतना खूबसूरत है ये नज़ारा एंड उफ, जन्नत। फिलहाल तो हम यहाँ से आगे गुरु दोंगमार्ग नहीं जा पाएंगे ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, और आर्मी ने भी रोड बंद कर दिया था। तो हमने यही स्नो में एंजॉय किया, कुछ खाया पिया और निकल पड़े अपने होटल की तरफ। फिलहाल तो अभी हम पहुंच गए हैं लाचेन विलेज और यहाँ पे हमने लिया है लंच ब्रेक एंड नाउ वी आर हेडिंग टू लाचोंग। तो हमने जो है गुरु दोंगमार्ग डेफिनेटली हमने कोशिश तो की लेकिन हो नहीं पाया एंड बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी थी। सो दैट्स वाई वी थॉट कि ठीक है, रिस्क नहीं लेते हैं, और वहाँ से आर्मी भी हमें आगे जाने नहीं दे रहा था। बट एनी विच वेज जितना भी देखा बहुत ही अच्छा था। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। द स्नोफॉल वॉज सो फ्रेश दैट इट जस्ट टुक अ ब्रेथ अवे, लाइक इट वॉज सो गॉर्जियस।
So now what we are planning to do is like we are heading to Lachong. खूबसूरत लाचेन को गुड बाय बोल के एडवेंचरस और खतरनाक रास्तों से हम निकल पड़े टुवर्ड्स लाचोंग। लाचेन का रोड 2023 के फ्लड के वजह से खराब हो गया था, बट द रोड्स टू लाचोंग वे वेरी गुड एंड इन जस्ट 2 to 3 hours वी वेर इन लाचोंग। लाचोंग के रास्ते में आपको देखने को मिलेगा भीम नाला वाटरफॉल, जो एक काफी फेमस स्पॉट है। फिलहाल तो हमने किया होटल में चेक इन और शाम के बज रहे हैं 6। टुमारो मॉर्निंग वी विल हेड टुवर्ड्स यमथंग वैली। और हम हैं यहाँ पे लाचोंग में एंड ये खूबसूरत वादियाँ तो देख ही रहे होंगे मेरे पीछे। सो द नॉर्थ सिक्किम जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। सो एवरीथिंग दैट इज़ हियर इन लाचोंग वी आर गोइंग टू शो यू एवरीथिंग अबाउट इट। यहाँ के सुंदर नज़ारे से लेके वैली से लेके एवरीथिंग अबाउट लाचोंग। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लाचोंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यमथंग वैली एंड जीरो पॉइंट। यमथंग वैली हमारे होटल से करीब 25 किलोमीटर पे पड़ता है और अगर आपको जीरो पॉइंट जाना है तो यमथंग वैली से 25 किलोमीटर और ऊपर की तरफ पड़ेगा। The best time is to move early around 8 to 9 AM to save yourself from traffic. फिलहाल तो हम बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। हमें जाना था युमथंग, बट युमथंग के साइड में आप पीछे देख सकते हैं ये ट्रैफिक है। ये कह रहे हैं करीब 18 किलोमीटर यहाँ से दूर है, लेकिन हम सिर्फ 4 किलोमीटर ही चढ़ पाए और अब लग गई है ट्रैफिक और लग नहीं रहा है आगे रास्ता भी खुलने वाला है। सो दिस इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर अस राइट नाउ, बट एनी विच वेज लोग यहीं पे ही इंजॉय कर रहे हैं। सो हम भी थोड़ा सा यहीं इंजॉय करते हैं, देखते हैं कि आगे रास्ता खुलता है कि नहीं। Are we going to get lucky or not? But let's not lose hope and let's enjoy the snow. तो दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम, लाचेन, लाचोंग, गैंगटॉक घूमने का सबसे अच्छा टाइम है मार्च एंड अप्रैल। हम मार्च के फर्स्ट वीक में हैं, सो स्नो टाइम भी है ये। बहुत आपको स्नो दिखेगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है जो कि बंद मिलेंगे आपको, तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे। सो द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक मिड मार्च के बाद वाला जो टाइम होता है वो बेस्ट है एंड पूरा अप्रैल। सो उस टाइम पे कहते हैं कि जो हम यमथंग वैली जा रहे हैं वो इतना अमेजिंग हो जाता है, पूरे फ्लावर्स से वो वैली ढका रहता है एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्नो पीक्ड माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो वो वैली ही इतनी खूबसूरत है, उसी को देखने के लिए सब आए हैं, बट इतना स्नो की वजह से रास्ता बंद है, तो दैट इज़ द डिसअपॉइंटिंग पॉइंट राइट नाउ। बट फिलहाल तो ठंड बहुत है, धूप आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है यहाँ पे। जैसे लाचेन में हमारा गुरुदोंग मार्ग नहीं हो पाया, वैसे लाचोंग में भी यमथंग वैली नहीं हो पाया, एंड ऑल ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। फिलहाल तो लेट मी टेक यू टू वन मोर ब्यूटीफुल स्पॉट, कटाओ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हिडन जेम ऑफ लाचोंग। कटाओ के लिए आपको टैक्सी 3000 से लेके 3500 के चार्जेस में मिल जाता है। तो दोस्तों, हम अभी हैं कटाऊ में और ये जो पीछे ये जो खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहा है, अगर आपको इसका लुत्फ उठाना है तो आपको 12,500 फीट ऊपर आना पड़ेगा। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू, और आपको अभी और व्यू दिखाती हूँ, कम विथ मी। तो जो इतना सारा बर्फ़ आप देख रहे हैं ये अभी भी फ्रेश है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये एक हफ्ते पहले जो था ये पूरा का पूरा वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये 12,500 फीट की ऊंचाई पे हूँ, और इसके आगे भी कटाव है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, कि वहाँ पे आर्मी बेस कैंप है।
और ठंडक तो खैर पूछो ही मत, बहुत ठंड है। यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा ऑफ कंचनजंगा भी दिखता है, बट छोटा सा ही हिस्सा है, बट फिर भी यहाँ से नज़ारे उफ क्या कहने। तो आप अगर यहाँ तक आओगे लाचोंग तक, डू नॉट मिस कटाव, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति कुछ कहती है और हर खामोशी में एक सुकून बसता है। लाचेन और लाचोंग के वादियों से मिलकर समझ आया कि खूबसूरती सिर्फ दिखती ही नहीं बल्कि महसूस भी की जाती है। अलविदा नॉर्थ सिक्किम, हम फिर मिलेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले सफर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।